discuss chapter number 6 of business study. The name of the chapter is staffing. सबसे पहले staffing का meaning देखते हैं. Staffing means appointing competent persons accordingly to the importance of the post in the organization. क्या definition है? It refers to filling and keeping fill the post with employee. Filling करना, पीपल्स को लाना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो पोस्ट को फिल करना जो भी खाली है उसको हम कहते हैं स्टाफिंग. स्टाफिंग की डेफिनेशन है द स्टाफिंग फंक्शन रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इसके बाद इसके फीचर्स आ जाते हैं स्टाफिंग के. जो सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहला फंक्शन है फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट. इट इज द फंक्शन ऑफ फिल एंड कीप फिल द पोस्ट विद पीपल. डेफिनेशन में देखा कि फिल करना, जो जगह खाली पड़ी हो वो होता है यहाँ पे स्टाफिंग का फीचर. अगला आता है बिगिंस विद वर्क फोर्स प्लानिंग. बिगिंस विद वर्क फोर्स प्लानिंग, इसका मतलब आता है यहाँ पे It begins with workforce planning. It also include, क्या क्या इंक्लूड होगा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ वर्कफोर्स. और किस पे फोकस होगा? फोकस ऑन मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स. अगला आता है रिलेटेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. मतलब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे डेली वेजेस ये सब इंक्लूड होंगी. ऐसे ही फिफ्थ आता है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. हर एक सिंगल पर्सन की इंपॉर्टेंस होती है. अगला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि अगर एक चला गया तो दूसरा आ जाएगा, ऐसे. अगले इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में आता है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. मीन्स अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आर यूज. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज करी जाती हैं रिक्रूटमेंट के लिए और एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए. एज अ रिजल्ट इट बिकम्स पॉसिबल टू सर्च एंड टू सिलेक्ट एबल एम्प्लॉयज फॉर डिफरेंट पोस्ट. जो काम करने के लायक होते हैं इस काम को, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पोस्ट में उनको डाल दिया जाता है. सेकेंड आता है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस. किसके लिए हेल्पफुल है ये? बेटर परफॉर्मेंस के लिए. स्टाफिंग इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. एम्प्लॉयज आर गिवन अ पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. किस बेसिस पे दिया जाता है? क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और उसकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे. नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्पफुल इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस. By appointing efficient staff, staffing ensure continuous survival and growth of the enterprises. Fourth is helpful in optimum utilization of human resource. Through proper manpower planning and job analysis, we can find the exact number of employees required. ही exact हम देख सकते हैं कि कितने number of employees चाहिए organization में, कि देयर इज नो चांस ऑफ ओवर स्टाफिंग, की कोई भी चांस ना हो ओवर स्टाफिंग का या फिर शॉर्टेज ना हो एम्प्लॉयज की. इसके बाद आता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? HRM जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय मेक his maximum contribution to the achievement of business goals.
अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहली होती है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए। अब इनको भी आगे दो टाइप में एनालाइज करना पड़ता है, एक होता है वर्कलोड, एक होता है वर्क फोर्स। वर्कलोड का मतलब होता है फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। और ऐसे ही अगर हम बात करें वर्क फोर्स की, सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को हम सर्च करते हैं और उनको कहते हैं कि एम्प्लॉय हमारी जॉब में अप्लाई करो हमारी जॉब में। ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स में से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है पोस्ट को ज्वाइन करना और ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करवाना। इंट्रोडक्शन टू हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड कोलीग्स, सबसे इंट्रोड्यूस कराना कंपनी को। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेन करना, डेवलपमेंट करना कि जिससे जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। अगला आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता है जहां पे हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। और अगला आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब आता है रेफर्स टू प्लेसिंग द एम्प्लॉय एट अ हायर जॉब पोजीशन। हायर मींस प्रमोशन नहीं कहते, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो जाती है हायर लेवल पे, जिससे उसकी जो पे है मींस सैलरी है वो भी बढ़ जाती है और जॉब की पोजीशन भी बढ़ जाती है। अगला आता है लास्ट स्टेप जो कि है कंपनसेशन। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड्स पे रिवार्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉय। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट का डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट पेमेंट में आता है जैसे वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये सब। और इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या होता है, यहाँ पे होता है जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना, इंश्योरेंस देना, ये सब होती है हमारी इनडायरेक्ट पेमेंट्स। अब देखते हैं 6.2 जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इनकरेज देम टू अप्लाई फॉर जॉब। सर्च करना एम्प्लॉयज को और उनको कहना कि इस जॉब में अप्लाई करो। सर्च करना और अप्लाई कराना जॉब में, ये होता है रिक्रूटमेंट। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे इसके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जो सबसे पहली टाइप होती है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि इट इन केस ऑफ इंटरनल सोर्सेज vacant posts are be filled in the employees available in the organization। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें भी तीन टाइप आती हैं। क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब में भेज देना या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में भेज देना। जैसे ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स टू परचेज डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल। प्रमोशन हो गई, हम अगर
कम पोस्ट पे हैं तो हम ज्यादा वाली पोस्ट पे हो जाएंगे, अपर लेवल पे हो जाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ ब्रांच मैनेजर टू जनरल मैनेजर. इसके बाद आता है ले ऑफ. ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन हो जाना एम्प्लॉयज की फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ड्यू टू लैक ऑफ वर्क. सच एम्प्लॉयज आर गिवन प्रेफरेंस एंड व्हेन वर्क विल बी अवेलेबल. अब कुछ मेरिट्स भी होती है, जैसे सबसे पहले इंक्रीज इन मोटिवेशन, इजी सिलेक्शन, इजी ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स और इकोनॉमिकल सोर्स. ऐसे ही लिमिटेशंस भी होती है, मीन्स डीमेरिट्स भी होती हैं. स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, एम्प्लॉय बिकम लेटिक, नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉय हैम्पर्ड, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट्स प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली. इसके बाद आ जाता है यहाँ पे इंटरनल की बात कर ली. अब देखते हैं एक्सटर्नल. एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1 by 1 समझते हैं. इसमें भी बहुत सारी टाइप आती है, इसमें 11 है. सबसे पहली होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम गेट के बाहर पोस्टर लगा देते हैं, एक नोटिस चिपका देते हैं कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू. जो भी, जैसे कोई स्वीपर की हो गई, पियोन की हो गई, जो कि इन सब की आ जाती है यहाँ पे भी. ऐसे ही अगला आता है कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि 1000 में से 100 सिलेक्ट करे हैं और जो 900 बेस्ट हैं तो उनको बुला लेंगे हम, जैसे उनको बुला लेंगे. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, पीपल सेंड देयर एप्लीकेशन, लोग अपनी एप्लीकेशन भेज देते हैं टाइम टू टाइम से. द होप ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए, उनको होप होती है कि उनकी अपॉइंटमेंट आए. और वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपल इज प्रिपेयर एज वेल एज फॉर सम वैकेंसीज अराइजेस. और जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, जरूरत होती है, तो वो लोगों को बुला लेते हैं. अगला आता है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे होगी, जैसे न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टीवी में, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है. अगला आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बूथ बना दिए जाते हैं, वो एम्प्लॉयज की सारी डिटेल रखते हैं. तो अगर जब भी हमें जरूरत होती है तो हम वहां से उनको बुला सकते हैं. ये होता है हमारा मिडल मैन की तरह काम करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. ऐसे ही अगला आ जाता है यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसर्न, जो कि पैसे लेकर जॉब लगाते हैं. क्या लेके, पैसे लेके जॉब लगा देते हैं. अगला आता है यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट. कॉलेज में से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके ले जाना, ये होता है यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट. अगला आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मीन्स प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछना कि इनमें से अच्छा एम्प्लॉय कौन सा है और फिर उसे हायर कर लेते हैं वो लोग. अगला आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मीन्स बल्क में लेबर ले लेते हैं वो, जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनमें. और ऐसे ही यहाँ पे अगला आता है एडवर्टाइजिंग या फिर टेलीविजन वगैरह में अ न्यू ट्रेंड ऑफ, जैसे यहाँ पे वेकेंट पोस्ट रिक्वायर होगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब आ जाता है यहाँ पे. और अगला आता है वेब पब्लिशिंग, मतलब दीज डेज इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर रिक्रूटमेंट. लाइक अब एप्स भी बन चुकी हैं, जैसे Naukri.com, Jobstreet.com, जहां पे सारी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन डलती रहती है किसी को रिक्वायर्ड हो तो. और कुछ मेरिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं. मेरिट्स में आ जाता है क्वालिफाइड पर्सनल, और वाइडर चॉइस आ गया, फ्रेश टैलेंट आ गया, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई. लिमिटेशन में आ जाता है डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, लेंथी प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है. तो ये था हमारा 6.1 और 6.2. आज हमने
ये जो वीडियो आएगी ये आएगी पार्ट 1 की, और जो कल वीडियो आएगी वो होगी पार्ट 2। पार्ट 2 में हम 6.3 करेंगे और 6.4 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।